प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सीखेंगे टैली ERP9 पार्ट 2 में टैली का इंट्रोडक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने टैली ERP9 सॉफ्टवेयर को ओपन किया है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको स्टार्टअप विंडो ओपन हो गया। ये टैली का फर्स्ट विंडो है। जैसे आप टैली पर क्लिक करेंगे, आपका ये फर्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या है और एजुकेशन मोड क्या है। यहाँ पर हम एजुकेशन मोड पर काम करेंगे क्योंकि ये आपको फ्रीली अवेलेबल है। बस इसमें ये डिफरेंस है, देखिए आप, इसमें क्लियर लिखा है द एजुकेशन मोड allows you to learn and use Tally ERP9 without buying a license. You can work on data on your computer with some restriction. For example, you will not be able to enter transaction for all days in a month. It means आप डेली का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि हर मंथ का आप फर्स्ट और सेकंड डेट और 31st डेट, जिस महीने में 31st आ रहा है उस डेट को आप यूज कर सकते हो। ये रेस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पर एजुकेशन मोड अपन यूज करेंगे। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है एजुकेशन मोड। अब मैं यहाँ पर अल्टर W प्रेस कर रही हूँ। अब देखिए अल्टर W क्यों प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन है। जब भी अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन है तो अल्टर की के साथ अल्फाबेट को प्रेस करना है, और डबल लाइन है तो कंट्रोल की के साथ उस अल्फाबेट को प्रेस करना है। और भी इसमें कीज आएगी, उसको आगे देखते रहेंगे। अल्टर W, ये देखिए जैसे मैंने अल्टर W प्रेस किया तो यहाँ पे आप गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं। ये टैली के अंदर आ गए। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दो विंडो दिखाई दे रही है। ये आपका नेमिंग जोन है और ये आपका वर्किंग जोन है। और इसमें आपको 4 मेनू ध्यान रखने हैं मेन: मास्टर, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज एंड रिपोर्ट। ये आपका 4 मेन मेनू है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कंपनी का नाम, यानी जो भी कंपनी आपने सिलेक्ट कर रखी है वो कंपनी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे कंपनी का करंट पीरियड आपका दिखाई दे रहा है। अब देखिए लेफ्ट साइड में आपका नेमिंग जोन है और राइट साइड में ये वर्किंग जोन है। और यहाँ पर राइट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये बटन पैनल है। आप देखिए यहाँ पे जैसे F1 के नीचे शर्ट कंपनी लिखा है, F1 के नीचे सिंगल लाइन है, तो ये अल्टर के साथ प्रेस कर सकते हैं। ये माउस से भी क्लिक कर सकते हैं और कीबोर्ड के साथ भी इसको प्रेस करते हैं। और F2 से डेट है और अल्टर F2 से आप पीरियड चेंज कर सकते हैं। पीरियड यानी ये करंट पीरियड जो दिख रहा है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, ये लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी आपको शो हो रही है। लेफ्ट साइड में आपको नेमिंग जोन दिखाई दे रहा है और राइट साइड के अंदर ये वर्किंग जोन है। वर्किंग जोन में ये गेटवे ऑफ टैली में 4 मेन मेनू आपको याद रखना है: मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज एंड रिपोर्ट्स। और राइट साइड में बटन पैनल दे रखा है। ये सारे बटन माउस से भी क्लिक कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी प्रेस करके काम में ले सकते हैं। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये कैलकुलेटर है। आपको कैलकुलेटर को यूज करना है तो यहाँ पे कंट्रोल N प्रेस करके कैलकुलेटर एरिया में आ जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है वो डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं। और टैली में ये ODBC सर्वर है जिससे टैली के डेटा को एक्सेल में भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ये एजुकेशन मोड दिखाई दे रहा है। अगर आपका लाइसेंस सॉफ्टवेयर होगा तो यहाँ पे उसका सीरियल नंबर शो होगा। और ये टैली का वर्जन शो हो रहा है। ये लेटेस्ट वर्जन जो अपने डाउनलोड किया था वो शो कर रहा है। और यहाँ पर क्लिक करके tallysolution.com वेबसाइट पर डायरेक्टली जा सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कंपनी कैसे क्रिएट करना। सबसे पहले ये जो कंपनी है उसको सर्ट कर देते हैं। सर्ट यानी उस कंपनी से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ तो
माउस से क्लिक करें या फिर अल्टर F1 भी प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अल्टर F1 करती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने कंपनी को सर्च किया, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी शो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब इस कंपनी से एग्जिट हो गए। अब आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है तो क्रिएट कंपनी। अगर कंपनी क्रिएट है ऑलरेडी तो सिलेक्ट कंपनी। सबसे पहले मैं कंपनी क्रिएट करती हूँ। जैसे मैंने क्रिएट कंपनी पे क्लिक किया, ये विंडो आपको दिखाई देगा और यहाँ पे ये सबसे ऊपर टॉप में दिखाई दे रहा है आपको डायरेक्टरी। इट मीन्स जो भी कंपनी आप क्रिएट करेंगे वो कंपनी इस पाथ के अंदर सेव होगी। यहाँ पे मैं कंपनी का नाम लिखती हूँ, XYZ कंपनी लिमिटेड लिख दिया। अब इस पे एंटर कर रही हूँ और यहाँ पे मेलिंग नेम आ गया। यहाँ पे उस कंपनी का एड्रेस लिख दे। मैं इसको स्किप कर देती हूँ। कंट्री, अगर मैंने इंडिया लिखा है तो यहाँ पे रुपीज शो हो जाएगा। सपोज मैं बांग्लादेश लेती हूँ तो ये बांग्लादेश का करेंसी सिंबल आ जाएगा। मैं अभी इंडिया रखती हूँ, इसको बैक स्पेस से वापस ऊपर जाए और यहाँ पे इंडिया रख दे। यहाँ पे मैंने इंडिया को सिलेक्ट कर दिया। स्टेट राजस्थान लिखना चाहती हूँ, जैसे मैंने RAJ लिखा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ गए। अब यहाँ पे एंटर कर दे। पिन कोड भी लिख ले यहाँ पे और यहाँ पे उसका डिटेल लिख दे। अभी मैं नहीं लिख रही हूँ। और फाइनेंशियल ईयर यहाँ से बिगिन फ्रॉम ये लिख दे और बुक बिगनिंग डेट को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि डेट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए मैं यही रख रही हूँ। अगर ये जो कंपनी क्रिएट की उसका मैं पासवर्ड देना चाहती हूँ तो यहाँ से पासवर्ड भी दे सकती हूँ। अभी मैं इसको कुछ भी नहीं कर रही हूँ। सिक्योरिटी कंट्रोल भी आगे देखेंगे अपन। इसको एंटर कर दिया। अब करेंसी सिंबल इंडिया का रुपीज है तो ये रुपीज आ रहा है। फॉर्मल नेम ये एज इट इज रख दीजिए आप। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट के अंदर अगर मैं यस कर दूंगी तो अमाउंट के बाद रुपीज लिखा हुआ आएगा, और नो रख रही हूँ तो रुपीज सिंबल पहले आएगा और उसके बाद में अमाउंट लिखा आएगा। तो इसको एज इट इज रख दे। अब ये लिख रहा है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। मीन्स अमाउंट और जो सिंबल है रुपीज का, दोनों के बीच में आपको स्पेस चाहिए, तो इसमें यस ही रखे अपन। शो अमाउंट मिलियंस, इसको नो रखे, मिलियंस में नहीं चाहिए। डेसिमल प्लेस आपको पैसे में चाहिए तो 2 डेसिमल प्लेस, इसको एज इट इज रख दे। ये एज इट इज रख दे। और जैसे मैं यस करूंगी तो ये आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है XYZ कंपनी लिमिटेड। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे शो हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेजर कैसे क्रिएट करना है और लेजर की ग्रुप्स कौन कौन से होंगे। थैंक यू।